ए दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। मुंबई का है शहर जहाँ पे हम मुंबई की छोटी छोटी बातें आपको बताएंगे। क्या आपको पता था बॉम्बे पहला शहर है जहाँ पे सर्विस स्टार्ट हुई थी, बस की सर्विस, और ये वे बैक थी 1870s में बॉम्बे ट्राम शुरू हुआ था। उसके अलावा अपने पास सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और अब वो ओवरऑल वर्ल्ड में मार्केट कैप के हिसाब से चौथे नंबर पे होता है। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, राइट? आपको ये जानना है। तो उसकी शुरुआत हुई थी, यही जो बैंनियन ट्री है इसके अंडर ही उसकी शुरुआत हुई थी। और ये बैंनियन ट्री के नीचे बात करते हैं तो पहले बात करें 1855 में सिर्फ 20-22 लोकल्स आके यही झाड़ के नीचे चिल्लाते थे कौन सा उनको डील करना है। टेक्सटाइल मिल्स ही थे तभी, और तभी थे बैंक्स की डील जहाँ पे जो स्ट्राइक होती थी। उसके अलावा बाद में आया रेक्लेमेशन कंपनीज का बूम और ज़्यादा स्टॉक्स आए, पर पहले तो बहुत ही कम स्टॉक्स थे। और यही है जहाँ पे शुरुआत हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। एक हम्बल शुरुआत बोल सकते हैं जो हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड वो बैंनियन ट्री के अंडर से जो हम्बल बिगिनिंग हुई थी, अब यहाँ पे जो 25 माले का बीएससी बिल्डिंग बन चुका है, स्थापना हो चुकी है स्टॉक मार्केट की। और ये स्टॉक मार्केट बढ़ते ही जा रहा है, ग्लोबल इक्विटी लेवल पे भी बढ़ते जा रहा है। और जैसे मैंने बताया चौथे लेवल पे बन चुका है मार्केट कैप वाइज अपना इंडियन इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट्स की बात करने के बारे में आ रहे हैं आज हमारे साथ और ज्वाइन कर रहे हैं ईटी नाउ ऑन द गो के मुंबई एडिशन में मिस्टर दीपन मेहता, डायरेक्टर एट एलेक्सियर। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े ईटी नाउ में। और स्टॉक मार्केट 25 माले का बिल्डिंग, पहले मैं बताऊँ बीएससी, वो वर्ड बोलूँ तो आपके मन में क्या आता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पर इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सच हिस्टोरिकल प्लेस और यहाँ से अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं। तो मैं फर्स्ट मेमोरीज़ की ये, मैं जब भी आया दलाल स्ट्रीट में तभी ये बिल्डिंग बन रहा था, द बिग वन। हाँ, सो फ्रॉम देयर यही जगह पे जूना दलाल स्ट्रीट का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग था। इट वाज अ ओल्ड बिल्डिंग, हार्डली अबाउट 5-6 floors or so. And from there now we have this magnificent building over here for all the investors and the stockbrokers. और ये जो है is the last street is the birth of, I would say, capitalism in India and capital markets in India. और इसकी बहुत ही rich history है और बहुत ही fantastic history, और काफ़ी अच्छा progress भी किया है the institution ने या stock brokers ने भी। Absolutely। और सर मैं पढ़ रही थी जब भी history of stock markets India, 20 locals used to stand and trade and shout out trades। आपने जब शुरू किया तब कितने लग रहे थे आपको लोग, कितना, और अभी कितने सारे ब्रोकर्स बन चुके हैं, कितने सारे इन्वेस्टर बन चुके हैं। यही है ग्रोथ, राइट, द स्टॉक मार्केट की। अब देखें तो वहाँ पे आपकी क्या जर्नी थी? देखिए, इट वाज अ वेरी स्मॉल क्लोज क्लब कहते थे। और इवन आफ्टर जो दलाल स्ट्रीट के बाहर ही ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जुना पुराना बिल्डिंग बन गया, वहाँ पर करीबन 200-300 ब्रोकर थे। फ्रॉम देयर इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 2000 ब्रोकर्स ओवर हियर। और मेरी जर्नी यहाँ से ही शुरू हुई है, फ्रॉम दिस बैंक ऑफ महाराष्ट्र बिल्डिंग। हमारा पहला ऑफिस यहीं पर था एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस। और पहले तो ओपन आउटक्राई सिस्टम थी, यानी कि पूरी रिंग थी, एंड यूज्ड टू कैरी अ ब्लॉक एंड आप ट्रेड रिकॉर्ड करते थे। एंड फ्रॉम देयर वी हैव मूव टू ऑनलाइन ट्रेडिंग, और ऑनलाइन ट्रेडिंग से एल्गो बेस्ड ट्रेडिंग पर आ गए हैं, एंड हु नोज एआई बेस्ड ट्रेडिंग भी हो सकता है फ्यूचर में। दैट्स द नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ देखेंगे, बिकॉज़ आई थिंक मैंने भी वो देखा नहीं था कि वो बुक्स में लिख के, आई थिंक यूज्ड टू गेट द स्लिप्स व्हेन यू आर बुकिंग द स्टॉक। आई स्टिल हैव वन बुक एट होम। सो आई डोंट, बिकॉज़ माय पेरेंट्स का जब टाइम था तब वो चल रहा था। जब मैंने शुरू किया तो आई थिंक ऑलरेडी डीमैट अकाउंट आ चुके थे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो सर इंडियन स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो ये ऐसा क्या सिचुएशन है जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स को इतना यूनिक बनाता है वर्सेस ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स? हमने इतनी बढ़ोतरी देखी है, पर हमारे पास ऐसा क्या है जो ग्लोब के हिसाब से हम इंडियन स्टॉक मार्केट को यूनिक बता सकते हैं?
हिस्ट्री, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड और करीबन 150-200 साल की हमारी हिस्ट्री है टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स। यानी कि एवरी फैमिली, आई वुड से बिग फैमिलीज इन मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, दिल्ली, उनकी दे हैव अ जर्नी विद द स्टॉक मार्केट, दे हैव अ लव हेट रिलेशनशिप ऑल्सो, The stock market. दे हैव मेड मनी ऑल्सो, दे हैव लॉस्ट मनी ऑल्सो। तो हिस्ट्री है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली ग्रोथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि इतनी सारे एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया में और उन्होंने इतना सारा वेल्थ भी क्रिएट किया है, तो उसकी वजह से आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। देखिए, इट्स ऑल राइट टू क्रिएट अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग सिस्टम एंड गेट द इन्वेस्टर्स, बट ग्रोथ जब भी होती है तभी एक्चुअली जो कंपनीज जो लिस्ट होती है, कि वंस दे स्टार्ट ग्रोइंग एंड दे स्टार्ट डिलीवरिंग द रिजल्ट्स, दैट्स व्हेन यू सी द रियल पावर ऑफ द कैपिटल मार्केट। और इंडिया की ये एक मैंने आई वुड से हाईलाइट है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द लास्ट 100 years, right from Jamshedji Tata all the way just now, to all the entrepreneurs who are listing just now also. Absolutely. On the Bombay Stock Exchange, all the new startups, so to speak. So we have a rich history of entrepreneurs. उन्होंने बहुत सारा वेल्थ क्रिएट किया है और ये वेल्थ उन्होंने शेयर भी किया है पब्लिक के साथ में। तो ये आई थिंक इज़ द यूनिक फैक्टर ऑफ इंडिया, दैट हिस्ट्री भी है और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, उनकी इच्छा है कि हम लिस्ट करें। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑल्सो फेवर लिस्टिंग। उन्होंने मैंने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड इवन नाउ, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, दैट इज जस्ट नाउ 10% वॉज जीरो, डिविडेंड्स वर टैक्स फ्री। सो बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स भी है विच मेक अ डिफरेंशिएट फैक्टर। Absolutely. So there's one more point which I was reading और जो मैंने पढ़ा अभी कि फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी, उसकी मार्केट कैप अभी अपनी जो रियल इकोनॉमी है उससे बढ़ के है। ये सिचुएशन कैसे आती है एंड व्हाई इज दैट सो कि फाइनेंशियल मार्केट इज लार्जर देन आवर इकोनॉमिक मार्केट? विनी, तेजी का बाजार है। तो ये तो होने वाला ही है, दैट इन मार्केट्स लाइक दिस, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बढ़ जाता है तो उसकी वजह से वी फाइंड दैट द फाइनेंशियल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज हायर देन द जीडीपी और बहुत सारे नए लिस्टिंग्स भी आए हैं। सो दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आप यूएस में जाएंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 170% ऑफ द जीडीपी, हम लोग का शायद यहाँ पर 120% के आसपास है। तो इट्स नॉट बैड, आई थिंक वी आर इन दैट जर्नी। और ये ऐसा कोई खास वार्निंग मार्कर है नहीं मेरे ख्याल से। सो आई थिंक इट इज़ परफेक्टली फाइन। और ये जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हम देख रहे हैं, दैट इन द लॉन्ग टर्म इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द कंट्री, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें लो रहती है and it encourages more and more people to become entrepreneurs and create more wealth for the country. Absolutely. So when I was reading one data point, obviously SIP numbers, उससे पता चलता है कि कितने लोग going for systematic investment plans सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा डीमैट की बात करें, उसके अकाउंट्स भी देखें तो लास्ट 10 साल में ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ चुका है। तो ये जो स्टोरी है, क्या आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की स्टोरी आगे जाते हुए कैसे दिख रही है? क्या जो इन्वेस्टर्स है वो सही तरीके से आपको लग रहा है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि एफएनओ भी काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, तो ये सही तरह की इन्वेस्टमेंट क्या आपको आगे जाते हुए दिख रही है? एब्सोल्युटली विनी, अभी आज भी देखेंगे तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स, दे आर स्टिल अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और यहाँ पर भी वी आर सीइंग अ ट्रेमेंडस वेल्थ इफेक्ट इन इंडिया। और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो यू विल हैव मोर एंड मोर पीपल कमिंग इनटू सेविंग्स जोन, जिसकी वजह से दे विल नीड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है ऑन द फाइनेंशियल मार्केट साइड। और जो SIP है वो 3 to 5 years दे कैन इजीली डबल फ्रॉम दीज लेवल्स। नंबर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स ऑल्सो कैन डबल इन 2 to 3 years और सो। सो आई थिंक वी आर इन फॉर ग्रेट टाइम्स। बट एज अ कंट्री वी शुड बी केयरफुल कि जो हमारी सिस्टम्स है दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ऐसा कोई खास सेटबैक नहीं आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी और पॉलिटिकल टर्मोइल और एनी रिसेशन। I think so long as we take care of the macro factors, then I think this market will just take care of itself, and investors will keep getting attracted to the stock market. Sir, when you talk stock market की बात करते हैं तो पहले जब आते थे स्टॉक मार्केट में, जब लिस्टिंग्स होती थी वो मेनली कैपिटल के लिए होती थी, राइट, टू गेट कैपिटल व्हेन द टाटाज एंड एवरीवन केम इन, तो वो कैपिटल के लिए था। अब देखें तो जैसे आप बोल रहे थे नए स्टार्टअप्स की कितने सारे लिस्ट हो रहे हैं, पर वो एक स्केल पे आ रहे हैं, बड़े होके आ रहे हैं। तो क्या वन दे आर कमिंग एट दैट हाई स्केल, कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इन टर्म्स ऑफ डलिंगनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केट, स्टॉक मार्केट्स? डू यू थिंक दैट इज अ फैक्टर?
यस, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि जब मैं मार्केट में आया था देन वी वर ऑलवेज गेटिंग IPOs एट 10 रुपीज़, Yeah. और नई नई कंपनियां, न्यू प्रोजेक्ट्स वर गेटिंग लिस्टेड. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि बिजनेस आपने सेट कर लिया, आपने प्राइवेट इक्विटी को इनवाइट कर लिया, प्राइवेट इक्विटी ने जो मैक्सिमम क्रीम है वो उनको ही मिल जाता है, Yeah. और फिर बिजनेस मैच्योर होता है, उसके बाद आप लिस्ट कर रहे हैं. सो येस, द फेलियर ऑफ द कंपनी इज़ मच लेस, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे BSE में कम से कम एक ज़माने में 5-4 कंपनी लिस्टेड थी, बट एक्टिव कंपनीज ओनली 500-600, मे बी 1000 और सो. सो येस, डेफिनेटली आई वुड से द फेलियर रेट हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली. और जो मलाई मिलती थी ऑन अ न्यू लिस्टिंग एंड द कंपनी डूइंग रियली वेल आफ्टर दैट, वो शायद अभी नहीं मिल रही. दैट इज़ गोइंग टू ऑल दी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स. और दूसरी बात बताइए आपने कैपिटल की, तो नाउ कंपनीज आर गेटिंग लिस्टेड नॉट जस्ट फॉर रेजिंग कैपिटल बट प्रोवाइडिंग एग्जिट टू प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स ऑल्सो. या दैट्स द मेन फैक्टर जो चल रहा है, इसकी वजह से मलाई कम मिल रही है. पर आप जब जज करते हो, आपको 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, आपने काफ़ी सारे बूम और बस्ट देखे हैं, तो आप कैसे जज करते हो कि कहाँ पे अच्छी मलाई मिलेगी, कहाँ पे कौन सा बिजनेस अच्छा है? इट्स नॉट ओनली कि शॉर्ट टर्म गेन्स की बात करें, पर लॉन्ग टर्म फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट? अभी सब रिटेल इन्वेस्टर्स को मन में ऐसा लग जाता है कि ओ चलो 2 दिन में इतना कमाना है, पर व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गुड बिजनेस स्टोरी कैसे ढूंढना है? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि ये जो प्राइवेटली लिस्टेड, जो प्राइवेट इक्विटी फंडेड कंपनीज है, उनका फिर लिस्टिंग होता है एक्सचेंजेस में, तो उसका फ़ायदा क्या रहता है? उसका फ़ायदा ये है ना विनी, कि वी गेट डाइवर्सिफिकेशन. आज की तारीख में इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर आप इतनी सारी इन्वेस्टमेंट थीम्स आप यू कैन इन्वेस्ट इन. आपके पास नॉट जस्ट ऑटो बट बैंकिंग, फिनटेक, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज. And there are so many new tech companies which you don't even Whereas अगर आप expect. ताइवान में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर. If you go to Hong Kong, it is only real estate. If you go to Saudi Arabia, it is only oil. तो India, I would say, and America are the 2 unique countries जहाँ पर इतना सारा choice है of sectors and investment themes, you don't get anywhere. And that also we have to say thanks to Indian entrepreneurs and the private equity culture, जो insist करता है कि at some point of time आप listing कीजिए. और मेरे राय में आपका जो क्वेश्चन था कि when do you think the time is right to invest, तो मेरा एक थंब रूल है कि जो भी बढ़िया कंपनीज है विच आर गेटिंग लिस्टेड, ऑफ कोर्स राइट नाउ आई थिंक उनकी लिस्टिंग बहुत ही महंगे प्राइस पे हो रही है, बहुत ही हाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर हो रही है, बट 1-2 साल के बाद आई थिंक दे बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है, वो कम हो जाती है, और नंबर्स ऑल्सो देन स्टार्ट कमिंग थ्रू फॉर दीज कंपनीज. आपको लग रहा है कि ये अमृतकाल जो वर्ड अब ट्रेंड में हो चुका है, अमृतकाल शुरू होने वाला है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स का, फाइनेंशियल मार्केट्स जो बात करें, अब से शुरू होने वाला है अमृतकाल? शुरू हो गया आई थिंक. डोंट यू थिंक सो? आई थिंक वी हैव हैड फैंटास्टिक 2023 और फर्स्ट 1 or 2 months, फर्स्ट 1.5 months of 24 also have been very good. देखिए मार्केट करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं दिखा रहा है, थोड़ी भी करेक्शन आ जाती है इमीडिएटली वी आर सीइंग, वी आर रेडी टू बाय. आई थिंक वो भी है ना कि थोड़ी करेक्शन दिख गई तो यू हैव पीपल टू बाय बैक, दैट सप्लाइज. देखिए अगर जीडीपी ग्रोथ आती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, एंड दिस एंटायर फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स आ रही है, इसकी वजह से आई थिंक बहुत ही सारा पैसा बाजार में आ रहा है. Everybody is asking that what they should invest in, how they should invest in, either mutual fund, portfolio manager, direct equity. तो एक पूरा बहुत ही बढ़िया माहौल बन गया है. And I have never seen this kind of a retail participation in my 30 years. एक समय था कि we used to really request the investors or make a hard pitch to very rich families to invest in the equity market. और उनका ये नहीं ये बहुत रिस्की है, हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, we'll put money in FD or we'll buy real estate. ये पूरी सोच बदल गई है. They are thinking that we want to put in the equity market. How should we do it? That's right. And so आगे जाते हुए what do you think would be the role of the stock markets going forward? Because already इतना importance बढ़ चुका है. From FD we've already moved to the stock markets. वो participation आप कैसे ट्रेंड आगे बढ़ते हुए देख रहे हो? क्या we'll see this 10 गुना बढ़ते हुए दिखेगा नेक्स्ट 10 साल में? अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या वैसा हो सकता है ट्रेंड? नहीं देखिए, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट 5-10 years from now, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज विल बी बिगर देन दिस.
आई मीन इवेंचुअली हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है और हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट विल क्रॉस एंड विल बिकम मोस्टली नंबर 3 प्लेयर in a very near future. After USA, China will be number 3 in terms of market capitalization. ये पूरी जो road map है वो दिख रही है. Could be 3 years, 5 years, I can't say when, but that's a reality. और stock exchanges जो इंडिया में है and SEBI, it's very unnoticed. विनी के बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं. देखिए इतने सारे पैसा आ रहा है, इतना सारा पैसा आ रहा है, रिटेल मनी. Why is it coming? Because they have the confidence. ठीक है, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जब भी आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है. बट थैंक्स टू सेबी, थैंक्स टू कंप्लायंसेस, थैंक्स टू एक्सचेंजेस, ये ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही बढ़ गया है. आप आज खरीदेंगे, कल डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ गए, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आज बेचेंगे, कल आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं. सो दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स आर वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स एंड लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन बाय द एक्सचेंजेस, बाय द स्टॉक ब्रोकर्स एंड बाय सेबी. सो बिकॉज ऑफ दैट यू डोंट सी एनी मेजर डिसरप्शंस and you don't see any major scams or scandals or anything like that. तो एक हिसाब से वही एक बड़ा चेंज बोल सकते हैं, राइट? 30 years ago जो इतना रेगुलेटेड नहीं था, अब यू नो कि अपने पास रेगुलेशंस है तो कुछ भी हो गया तो एटलीस्ट रेगुलेशंस आर देयर टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर. ऑल रेगुलेशंस आर देयर टू प्रोटेक्ट द स्मॉल इन्वेस्टर्स. एब्सोल्युटली. सर एक लास्ट सवाल है कि एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो है चेंज. तो वो चेंज की बात करें तो ओवरऑल मार्केट्स में भी लीडरशिप चेंज होते गई है. अब आगे जाते हैं लीडरशिप कहाँ पे चेंज होते दिख रही है आपको? ये हर बूम साइकिल में एक लीडरशिप होती है, तो ये साइकिल में कौन सी लीडरशिप लग रही है? देखिए ये बुल मार्केट है और यहाँ पर लीडरशिप इज कीपिंग ऑन चेंजिंग. इट स्टार्टेड विद बैंकिंग स्टॉक्स, कुड गो टू टेक्नोलॉजी, फार्मा. लीडरशिप विल कीप ऑन चेंजिंग. बट व्हेन इफ यू आस्क मी कि विच विल बी द बिग कंपनीज 5 years फ्रॉम नाउ, इट्स अ मोर रेलेवेंट क्वेश्चन. The big companies 5 years from now will be the consumer oriented companies. Okay, क्योंकि जो इंडिया की जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो रही है. सो आई थिंक रिटेल कंपनीज, एंटरटेनमेंट कंपनीज, ट्रैवल, टूरिज्म, हेल्थ केयर, क्योंकि हमारा एवरी हाउस होल्ड इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी ऑन दीज थिंग्स. सो इन द पास्ट व्हेन आई ग्रू अप इन द 80s, 90s, 2000 जो FMCG कंपनीज थी वो रियली बिग. देन देयर वाज द एज ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड फार्मा कंपनीज. But I think if you ask me, this decade of 2020 to 2030 will be the age of real solid consumer businesses and not FMCG. It will be like new generation wide range, yes. Not just the basic FMCG which everyone thought as consumption. Every pack of consumption is good. Maybe even wealth managers, exchanges, insurance companies because of the wealth effect. तो पूरा जो leadership sector है वो पूरा change होने वाला है and I would say बहुत ही exciting times है ahead of us. Absolutely, it's the Amritkal time for everyone, right here. But sir, 2 points that I want to know. BSC जब आपने start किया था, one word for that, and BSC today, and Bombay, the 80s Bombay, and now Mumbai. What is the difference that you would say? One word for all these things. No, I mean one word for BSC when I joined was, for me it was, the ultimate goal. It was a place where you could make quick money. You thought you could make quick money. और आज की तारीख में जो BSE है, that BSE is there for long term investing, according to me. ये मेरी perspective है. As a young man 30 years ago, you join the stock market to make quick money, but 30 years later you are wiser, और you लगता है कि नहीं, quick money नहीं चाहिए. Sustainable, save money. Yes, capital protection. Yes. And Mumbai? Oh, Mumbai has been fantastic to me and my family, and of course I couldn't have been a better city than Mumbai, I think. Absolutely. But I can't. I mean, one word to describe Mumbai which has stayed constant is vibrancy. That's true. And Mumbaikas keep on adopting change, and we keep on making differences to the country and to the world also. I mean, एक unique characteristic है मुंबई की. तो बॉम्बे तो वाइब्रेंट आपने बोल दिया, वाइब्रेंसी जो है, कंसिस्टेंसी. तो थैंक यू सो मच दीपन सर कि आप हमारे साथ जुड़े. ये ET नाउ ऑन द गो मुंबई एडिशन पे आपने अपनी जर्नी यहाँ से शुरू की. BSC यहाँ पे है. आपकी जर्नी के बारे में जान के, मुंबई की जर्नी के बारे में जान के, थैंक यू सो मच दीपन सर कि आप हमारे साथ जुड़े. बहुत बहुत धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो.